माइक ऑन। ओके, तो हमारे पहले स्नीकर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा दूसरा वाला जूता है वो इसका बाप है। इतना बेहतरीन शूज़ रेड टेप ने इस बार बनाया है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं इसके बाद उसको दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि दोनों में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेहतर है। इट्स वेरी साइडवेज काइंड ऑफ चॉइस जहाँ पे आप उसको ही चूज करोगे, लेकिन रेड टेप जो काम अभी कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट दिस शू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही बेसिक स्पोर्ट्स स्नीकर है। स्पार्क्स के जूते आते थे मार्केट में 1000-1100 के आसपास, वही वाला फॉर्मेट है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं इसके साथ डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा सा। वो रीजन है, जब मैंने इसको वेट करा ना, ये 414 ग्राम का सिंगल पेयर आ रहा है और दोनों को मिला के 828 आराम से चला जा रहा है। और ये कह सकता हूँ कि लगभग 1 किलो के आसपास का जूता पैरों में पहन के दौड़ पाना, देखो जिन्हें भारी जूते पसंद आते हैं, एकदम रगड़ मटेरियल पसंद आता है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जिन्हें स्पोर्ट्स स्नीकर में थोड़ा हल्कापन चाहिए, जैसे प्यूमा देता है, या फिर यू कैन से रिसेंटली ऑरेंज कलर का HRX रिव्यू करा था, वो देता है, तो आई थिंक नहीं जाएगा। बिकॉज देखो, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, बहुत लंबा चलेगा ये जूता, बहुत रगड़ है, लगता है कि पैसा खर्चा हुआ है, ऐसा फील होता है समथिंग। बट इस तरह के स्पोर्ट्स जूतों के साथ थोड़ा सा हल्कापन चाहिए होता है। अब देखो, मैं बात करता हूँ स्पार्क्स की। जैसा मैंने कहा, स्पार्क्स 1100 रुपए में आई थिंक मैं लगा दूंगा यहाँ कहीं फोटोज जूते की। वो हल्का है, वो बहुत ही हल्का है। जब मैंने पहली बार लिया ना, आई रिमेम्बर मैंने लिया था इसको 2009-10 में लिया था। देन मैंने एक बार फिर से बाई करा था, 15 में बाई करा था, 2015 में, मुझे याद है। मुझे लगता था यार इतना हल्का क्यों है, मुझे लगता था जूते में भारीपन होना चाहिए। बट उस वक्त जब मैंने फील करा ना, और आज जब मैं फील करता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार, वो बहुत सही चीज थी। अब देखो, ये जूता ना, अगर हम फोकस करें तो यहाँ हमें मिड सोल EVA के तो मिलती है, पर ये EVA फील नहीं होता है, बहुत ही टाइट EVA है। और हल्कापन इसलिए भी नहीं लगता बिकॉज आउटर सोल में हमें यहाँ पे TPU एंड TPR का मिक्स मिल जाता है। ये फ्रंट एरिया पूरा ब्लैक कलर में रगड़ TPR है, जिसपे पूरा मार्किंग बनी हुई है, जो ग्रिप मेंटेन करेगा बढ़िया वाला, रनिंग वनिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। सेंटर में यहाँ बीच में रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाती है, TPU का पैच लगाओ, बहुत ही हार्ड पैच है। एंड बैक पे हमें वही TPR मिल जाता है राउंड साइड में, और ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। सोल के मामले में देखो, अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो बहुत ही तगड़ा सोल है, मतलब इतना तगड़ा सोल है कि खराब तो होना ही नहीं है। जूता आप बहुत लंबा चला सकते हो। फिर यहाँ पे हमें TPU शैंक मिल जाता है बैक एंड पे, जो थोड़ा हेल्प करता है आपको आपके मिड सोल को बचा के रखने में, थोड़ा उसको हैंडल करता है पीछे से। EVA ठीक है, वही मैंने कहा, थोड़ा हार्ड फील होती है, बट ठीक है, चलो मैनेजेबल है। सो ओवरऑल सोल रगड़ है, लंबा चलेगा, बट कंफर्टेबल नहीं होने वाला उनके लिए जिन्हें हल्के जूते पसंद आते हैं। लेकिन जिन्हें बजट में ऐसा जूता चाहिए जो लंबा चले, स्पोर्ट्स स्नीकर हो, भारी हो, चलेगा, बढ़िया है तुम्हारे लिए, बहुत सही जूता है। स्पार्क्स से बढ़िया है, ये कह सकता हूँ, क्योंकि उसका सोल घिस जाता है जल्दी। अपर मटेरियल की बात करें, बहुत ही शाइनी सिल्वर कलर देखने को मिलता है, बढ़िया डिजाइन लगता है देखने में। एंड ये शाइनी पेंटेड है, आई थिंक लेदर है, यहाँ पे PU लगाया गया है जहां तक फील आ रहा है। पहले मुझे लगा प्लास्टिक की पैचिंग है, बट इट्स PU। बीच बीच में आपको रबर एंड प्लास्टिक की पैचिंग मिल जाती है। ब्लैक एंड सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है, बड़ा स्पोर्टी और थोड़ा सा थंडर्ड काइंड ऑफ फीलिंग देता है, टेक्निकल काइंड ऑफ फीलिंग देता है। पैकेट में हमें बढ़िया कैप्सूल के साथ रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर हमें बढ़िया मेश मिल जाता है, ब्रीदेबल मेश है, ये फील होता है देखने से। इट्स अ वेरी ब्रीदेबल मेश, कोई इशू नहीं है, स्वेटिंग नहीं होगी। इनसाइड हमें रेड टेप का फ्लो इनसोल मिल जाता है, जो काफी पॉपुलर है, हर वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। टंग पे भी हमें एक कैप्सूल काइंड ऑफ कैप्सूल के साथ रेड टेप का ब्रांडिंग मिल जाता है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांडिंग है, रेड टेप की 3 ब्रांडिंग है, एक शेर आता है, दूसरा ये वाला आता है ऐसा खच 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 करके, एंड एक और कुछ तो आता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। ओवरऑल अपर मटेरियल इज गुड। अपर मटेरियल में ब्रांडिंग भी बहुत दबा के नहीं करी गई, ओके, यहाँ साइड में रेड टेप मिल जाता है। ओवरऑल कुशनिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल है। एक चीज अच्छी लगी मुझे, सब कुशनिंग वगैरह सही है, अंदर भी कंफर्ट बढ़िया है, ब्रीदेबल जूता है, स्पोर्टी मटेरियल जितने भी यूज करें सब अच्छे हैं। फ्रंट पे हमें जो टो बॉक्स है ना, बहुत बड़ा मिलता है। जब मैंने इसको, देखो मैं 7 नंबर शूज पहनता हूँ, इसको पहना जब मैंने, तो वो जो टो बॉक्स था ना, मुझे फील हो रहा था खालीपन, वहां पे एकदम खाली खाली सा लग रहा था। तो एक चीज अच्छी है कि आपके उंगलियों में बहुत ऐसा घर्षण नहीं होगा, ऐसा अलग सी फीलिंग नहीं आएगी, तो यहाँ स्पेस दिया गया है, तो ये बढ़िया लगा ब्रीदेबल होने के साथ साथ।
यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊंचाई आपकी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का आई थिंक सोल मिल जाता है, तो ऊंचाई अच्छी खासी बढ़ेगी आपकी, इसमें भी एक हेल्प करेगा। बाकी वेट मैंने आपको बताया 828 ग्राम का वेट टोटल हो जाता है। पर शू 414 ग्राम का है, जो कि हमने नाप के दिखाया आपको। अब देखो, आपको डिसाइड करना है कि क्यों लेना है। मैंने आपको बता दिया कि रीजंस क्या क्या है लेने के और रीजंस क्या क्या है नहीं लेने के। रीजंस लेने के ये हैं कि भाई साहब आपको सस्ते में 1300 के आसपास एक ऐसा जूता चाहिए जो स्पोर्टी हो, बढ़िया दिखता हो और उसका सोल जल्दी ना घिसे, मतलब रगड़ हो, भारी हो, चलेगा, तो ये जूता आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा 1500-2000 का है, आपको भारी जूता नहीं पसंद है, आपको सोल घिस जाए चलेगा लेकिन हल्का जूता होना चाहिए, आपको ऐसा फील हो कि पैर में कुछ पहना ही नहीं है, तो इसके साथ मत जाना, बिकॉज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। अभी बढ़ते हैं बहुत ही अमेजिंग जूते की तरफ, जिसके अंदर भी थोड़ी बुराइयां हैं, बट भाई साहब लुक्स मैं बता नहीं सकता। आ जाओ। सो दिस इज आवर सेकेंड शू, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि अगर आप इसे देखोगे तो आपका दिमाग ब्लो अप हो जाएगा। अभी रिसेंटली 5 या 10 मिनट पहले मैं लाइव पे था, इंस्टाग्राम लाइव पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो, क्योंकि वहां पे अक्सर मैं लाइव आता रहता हूँ और बहुत एक्सक्लूसिव चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो वहां पे बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड आए हुए थे, तो मैंने ये जूता उन्हें दिखाया और उनमें से जैसे जाहिद भाई आए हुए थे या फिर ट्रेंजी भाई आए हुए थे, रजत भाई। तो रजत भाई बोलते कि यार ये जूता यार बैलेंसियागा का लगता है। मैंने उनको कहा था गेस करो कौन सा शू है, तो ही सेड यार बैलेंसियागा है। तो मैंने कहा नहीं, एक बार दोबारा गेस करो, तो किसी ने रेड टेप लिखा। देन समझ में आया कि भाई ये रेड टेप है, बिकॉज तब मैंने भी नोटिस करा कि ये जो जूता है ये बैलेंसियागा जैसा है। बैलेंसियागा ऐसे ही जूते बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग देख लो। वैसे जूते के बॉक्स में आपको ज्यादा कुछ खास चीजें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, बस आपको ये बहुत ही कमाल का जूता मिलता है। लुक एट दिस शू। फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर कॉम्बिनेशन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, द ऑफ वाइट और बेज का जो हल्का बेज का जो कॉम्बिनेशन है विद द सिल्वर पैचिंग, दिस शोज द प्रीमियमनेस ऑफ दिस शू। अगर मैं बात करूं इस प्राइस रेंज की, 2600-2700 के प्राइस रेंज में, मुझे नहीं लगता कोई और ब्रांड इस तरह का जूता बना रहा है। जब भी मुझे कोई चीज पसंद आती है मैं सच में उसके बारे में अच्छी बातें करता हूँ, और जो नजर आता है कि अच्छा है, इसमें भी बुराइयां हैं, इनके बारे में बात करेंगे, बुराइयों के बारे में, लेकिन अच्छाइयों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मैं कल नाइकी फैक्ट्री आउटलेट गया था, दहीसर में है मुंबई में, और बड़ा ही फेमस है कि वहां डील्स बहुत चलती हैं। तो उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं था, वो अलग बात है कि आप 40,000 20-25,000 खर्चा करो तब आपको 2 जूते फ्री मिल जाएंगे, वो अलग चीज है। बट जो नाइकी के जूतों की क्वालिटी थी, वहां कुछ यूनिक जूते थे, जैसे कि लेब्रॉन के थे एंड जॉर्डन्स में कुछ अच्छे वाले थे, कुछ स्पोर्ट्स में थे। ऐसी क्वालिटी वहां मुझे देखने को नहीं मिल रही थी। मैं ये कह सकता हूँ, मुझे कुछ जूते लगे कि यार ठीक है बेसिक है, बट ये जो है प्राइस रेंज में अगर डिफरेंस देखें ना, बहुत ज्यादा है। 18,000 का जूता कहाँ 2600 का जूता। इसको अभी तक मैंने पहना भी नहीं है और चेक भी नहीं करा है कि कंफर्टेबल है कि नहीं, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं भी है फिर भी अगर ये मेरे अलमीरा में पड़ा रहेगा, मेरे बॉक्सेस में पड़ा रहेगा, फिर भी मुझे अच्छा लगेगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये तो हो गई अच्छी बात है। अभी टेक्निकलिटी और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द सोल। यहाँ पे 3-4 लेयर में इसकी सोल को बनाया गया है। आउटर लेयर हमें टीपीआर की मिल जाती है, ग्रे पैच जो भी आप बाहर देख रहे हो विद अच्छी खासी ग्रिपिंग और जो कट्स वर्ड्स पूरा डिजाइन बनाया गया है, ये टीपीआर का है। इतना रगड़ है, इतना रगड़ है कि आपको सस्टेनेबिलिटी की कोई टेंशन नहीं, मतलब इसका सोल तो खराब ही नहीं होना है, ये मैं कह सकता हूँ। ये गैपिंग बहुत ज्यादा करी गई है। मिट्टी में मत पहनना, अगर मिट्टी में पहनोगे, ऐसी जगह पहनोगे जहां गंदगी फंसने के चांसेस हैं, तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है धोते धोते, और साफ तो होना ही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत गैपिंग है। एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिया गया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कितना प्रॉब्लम होगा इसको मेंटेन करने में। दूसरा, ये बहुत रगड़ टीपीआर लेयर है, आपको हेल्प करेगा हर चीज में, पुश करने में, रनिंग में काफी हेल्प करेगा, जो कि इसे भारी भी बनाता है। इतने अच्छे अच्छे लेयर जो लगा रखे हैं सोल के अंदर, दिखने में बढ़िया है बट भारी भी बनाता है, तो एक बात का ध्यान रखना, भारी होगा ये जूता। फिर इसी टीपीआर के नीचे एक छोटा पैच लगाया गया, इफ यू कैन सी हियर, डिजाइन के साथ एक बेज कलर का पैच है जो कि ईवीए का है। अब ध्यान दो, यहाँ ईवीए तो है, इसके ऊपर टीपीयू के साथ भी ईवीए है, मतलब एक लेयर हो गई टीपीआर की, देन ईवीए की एक लेयर बैक एंड पे है, फ्रंट पे ईवीए नहीं दिया गया है, एंड देन हमें एक टीपीयू का शैंक मिलता है बीच में, जो पुश करता है, आपको हेल्प करता है जूते को सस्टेन रखने में, एंड व्हेन यू रन तो ये सोल को इधर उधर डैमेज होने से बचाता है ये टीपीयू शैंक, एंड आपके एंकल्स को भी हेल्प करता है किसी भी डैमेज से। फिर हमें व्हाइट ईवीए मिल जाता है जो इसका पूरा मेन सोल है, जो इसको थोड़ा हल्का बनाने के लिए लगाया गया, बिकॉज यहाँ भी अगर टीपीयू टीपीआर लगा देते भैया ये जूता तुमसे पहना ही नहीं जाता, लिख के दे देता हूँ। विद सम ग्रे कलर की कोटिंग यहाँ करी गई है, एंड देन हमें फ्रंट पे ये रबर का एक पैचिंग मिल जाता है फ्रंट पे विद दिस टीपीआर की लेयर के साथ, जहां पे ब्रांडिंग मिलती है रेड टेप की, एंड देन ये ऊपर थोड़ा मेश के साथ सिल्वर की कोटिंग
करी गई है जो कि आई थिंक प्लास्टिक में है, आई डोंट नो कौन सा मटेरियल यूज करा है, बट हाँ दिखने में बढ़िया लग रहा है। विद सम रबर की डिजाइनिंग, यहाँ रबर, ये पूरा रबर है, पीछे रबर है, स्टिचिंग बढ़िया है, यहाँ पे पीयू का थोड़ा लेदर यूज करा गया है, देन यहाँ पे पैचिंग करी है प्लास्टिक की। मैश काफी ज्यादा कह सकता हूँ कि ज्यादा ब्रीदेबल, ऐसा दिखता नहीं है कि ब्रीदेबल बहुत होगा, बट हाँ आई कैन से इट्स अ स्पोर्ट शू, तो थोड़ा सा ध्यान रखा होगा इन्होंने यहाँ पे। बाकी फ्रंट पे यहाँ पे एक सिल्वर पैचिंग के साथ रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाती है, देन पीछे हमारे बहुत ही सुंदर डिजाइन बैकएंड पे दे रखा है, एंड ये भी सिल्वर पैचिंग है, बहुत ही बढ़िया। टंग वगैरह जो कुशंस हैं ये अच्छे हैं, एंकल पे कुशंस बढ़िया दिए गए हैं, वो मैं फील कर सकता हूँ। इनसाइड में रेड टेप का एक क्लासिक वाला जो मेमोरी फोम नहीं होता था ब्लू वाला, वो वाला दिया गया, निकाल सकता हूँ कि नहीं इसे, यस ये निकल सकता है। एंड वही सिमिलर मेमोरी फोम ब्लू वाला जो आप देख सकते हो, बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये अच्छा होता है। फ्लो नहीं है, फ्लो इससे बढ़िया होता है, बट ये भी ठीक है, क्लासिक में यूज करते हैं। ओवरऑल भारी बहुत है। आज इसका वेट नापते हैं, वेट कितना है। तो यहाँ हमने ऑन कर दिया एंड हमने ये जूता रख दिया। 493 का एक पेयर हो गया और 504 का एक पेयर, जिसमें आई थिंक अंदर थोड़े कागज डाले गए हैं तो उसका भी वेट नाप रहा है। तो 493 का आई थिंक 490 के आसपास का सिंगल शू का वेट है, 490 के आसपास जितना मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ। नाउ इमेजिन यू आर वेयरिंग 1 किलो का जूता एंड रनिंग। कुछ लोग कर सकते हैं, मैंने भी करा है, मुझे बहुत पसंद आता है भारी जूता। बाकी कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में हल्के जूते पसंद आते हैं, लेकिन इफ यू लव बैलेंसियागा, इफ यू लव दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लुकिंग गुड लुकिंग शूज, तुम्हें भारीपन की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें बस देखना है जूता दिखने में कैसा है, तुम्हें बस भाव मारने से मतलब है, तुम्हें बस दिखावा करने से मतलब है। अब मुझसे कहोगे कि शिवाय ये जूता दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, क्या फंक्शनल है, क्या परफॉर्मेंस में अच्छा है। जहां तक इसे मैंने पहन कर देखा है, ये कंफर्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है, काफी कंफर्टेबल है, जैसा होना चाहिए, जैसा रेड टेप बनाता है। और आपके ऊपर है कि आप कंफर्ट के साथ भारीपन महसूस करना चाहते हो। अगर आपको थोड़ा भारीपन चलेगा, 450 ग्राम के या टोटल 1 किलो का जूता पहन सकते हो, तो जरूर इसके साथ जाओ। बट अगर आप नहीं भी पहन सकते हो तब भी इसके साथ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ रियली गुड लुकिंग शू। आपका बैलेंसियागा वाला सपना जरूर पूरा हो जाएगा। अब मुझसे कहोगे शिवा यार ये लास्ट वाला जूता इसमें कंपेयर करोगे तो कैसा है। देखो वो जूता एक फंक्शनल शू है, वो भी भारी है, तो मैं आपसे कहूंगा उसे मत लो, इसके साथ जाओ। प्राइस डबल है, अंडरस्टैंड, बट ये बहुत सुंदर है। अगर इतना बजट नहीं है, 2600 का 1300 का ही बजट है, तो उसके साथ चले जाओ। 1300 में और बढ़िया चाहते हो तो कंपैरिजन करोगे कि रेड टेप वाला जाए या स्पार्क्स वाला या फिर आपका HRX, तो मैं रिकमेंड करूंगा स्पार्क्स या HRX चले जाओ। बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तुम क्या चाहते हो, ये सब देखो अपने हिसाब से, मेरे रिव्यू को समझो, ओपिनियन समझो, देन गो फॉर इट। एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टैग कर दूंगा दोनों जूते। बट ये तो अपनी लाइफ में एक बार जरूर खरीदना, बिकॉज बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे पसंद आया। मैं इसको जरूर वापस कर देता, बट अभी मैं रखने वाला हूं अपने पास। तो या आई लव दिस शू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें बताएं आपको कैसा लगा जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज वहां मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। और दूसरी चीज, बेल आइकॉन दबा लो, क्योंकि उसके बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी योर फ्रेंड। कल से पहनना चालू करता है इसको।